तो सर्वर की साइड पर भी, क्योंकि वो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो वो भी आपको ऑटोमेटिक रिकवरी प्रोवाइड करता है। चैप्टर नंबर 3 आपका आता है वर्क स्टेशन। इसके अंदर मैंने आप लोगों से सिर्फ जो डिस्कस किया एवर्ट की लाइफ साइकिल। एवर्ट लाइफ साइकिल वो बेसिकली बताना इसलिए ज़रूरी था कि आपको एक मशीन की लाइफ साइकिल का पता हो, उसकी कितनी स्टेट्स होती हैं और किस स्टेट में हमें बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटर एक सिस्टम को ज़्यादा देर चलाना चाहिए। मेरा मकसद बेसिकली ये था। उसके बाद आज हम लोग सर्वर्स के मुतालिक जो चीज़ पढ़ने लगे हैं, जस्ट ओवरव्यू लेंगे हम। आप लोगों ने भी इसको जस्ट एक थॉरोली स्टडी कर लेना है। तो हम बात कर लेते हैं सर्वर्स की। अनलाइक वर्क स्टेशन, मीन्स के वर्क स्टेशन की तरह नहीं, विच इज़ डेडिकेटेड टू अ सिंगल कस्टमर, मल्टीपल कस्टमर्स डिपेंड्स ऑन सर्वर। वही बात जो मैं अभी आप लोगों को पहले समझा रहा हूँ कि क्लाइंट्स और सर्वर। क्लाइंट्स, देयर आर नंबर ऑफ क्लाइंट्स, और सर्वर एक सिंगल सर्वर मशीन है। तो आपके क्लाइंट्स डिपेंड कर रहे होते हैं आपके सर्वर के ऊपर। तो व्हेन वी इन्वेस्ट एफर्ट इन मेकिंग अ सर्वर रिलायबल। अब रिलायबल बेसिकली सर्वर कौन सा होता है? जिसके फीचर्स ज़्यादा हों, जिसकी कैपेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हों। जैसे आप लोग अगर रेफ्रिजरेटर लेते हैं कोई डॉलर्स का, तो आपको गारंटी दी जाती है कि ये रिलायबल है। उसकी रीज़न ये होती है कि वो बहुत कम वोल्टेज पर भी चल रहा होता है। उसका एक फीचर है, आपकी जो पावर कंजम्पशन है उसको कम कर रहा होता है, बिजली के बिल की बचत कर रहा होता है। उसके लिए आप कहते हैं यार वाह बड़ी अच्छी चीज़ है, रिलायबल है। मीन्स कि आपको उसके एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा हैं, उसके अंदर दी जाने वाले फीचर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा रिलायबल फीचर्स के साथ वो एक मशीन बनाई गई है, तो आपके लिए वो रिलायबल है। तो वो जब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि व्हेन वी इन्वेस्ट एफर्ट इन मेकिंग अ सर्वर रिलायबल, वी लुक फॉर फीचर्स दैट विल मेक रिपेयर टाइम शॉर्टर। ऐसा फीचर हमें चाहिए जिसके अंदर अव्वल तो कोई एरर ना आए सर्वर के अंदर। अगर आता है तो कुछ आपको विंडोज, जो अब लेटेस्ट विंडोज आ रही हैं इसके अंदर ऑटोमेटिक रिपेयरिंग के ऊपर विंडोज चली जाती है। तो सर्वर की साइड पर भी, क्योंकि वो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो वो भी आपको ऑटोमेटिक रिकवरी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ऐसा सिस्टम हमें भी चाहिए होगा जिसके अंदर एरर कम है, और अगर कुछ एरर आते हैं तो वो ऑटोमेटिक रिकवर हो जाए और उनका रिपेयर टाइम जो है वो बहुत कम से कम हो, ताकि क्लाइंट्स जो हैं वो ज़्यादा वेट ना करना पड़े उनको। प्रोवाइड अ बेटर वर्किंग environment एंड यूज स्पेशल केयर इन द कॉन्फ़िगरेशन प्रोसेस। तो ये कुछ बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको यहाँ पे बताया गया है। तो हम इसकी जो बेसिक्स हैं, हमने सिर्फ बेसिक्स पढ़नी है। अच्छा, ये बेसिकली चैप्टर को दो डोमेन्स के अंदर डिवाइड कर रहा है, एक को बेसिक्स कह रहा है, एक को आइसिंग कह रहा है। तो हम बेसिकली सिर्फ बेसिक्स को स्टडी करेंगे ताकि थोड़ा सा हमें ओवरव्यू हो, हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाए चीज़ों का। अब यहाँ बड़ी अच्छी बात लिखी हुई है कि हार्डवेयर सोल्ड फॉर यूज एज ए सर्वर इज क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम हार्डवेयर सोल्ड फॉर यूज एन इंडिविजुअल वर्क स्टेशन। कि जो मार्केट में हार्डवेयर सेल होने के लिए आता है, उसको अगर आप एज ए सर्वर यूज़ करना चाहते हैं तो वो डेफिनेटली डिफरेंट होगा। अगर आप उसको एज ए पर्सनल कंप्यूटर यूज़ करना चाहते हैं तो वो डिफरेंट होगा। मैं अगेन स्टार्ट से यही बात कर रहा हूँ कि चीज़ें दोनों में सेम है, बट क्वांटिटी जो है आपकी वो ज़्यादा है, और डेफिनेटली उसके अकॉर्डिंगली आपकी क्वालिटी जो है वो बढ़ जाती है, कैपेबिलिटी सिस्टम की बढ़ जाती है। आप रैम ज़्यादा कर दें तो सिस्टम की परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है, क्वालिटी इंक्रीज कर जाती है। तो सर्वर हार्डवेयर हैज़ डिफरेंट फीचर्स एंड इज इंजीनियर्ड टू अ different economic model. Special procedures are used to install and support servers. That they typically have maintenance contracts
अब ये चीज़ें थोड़ी सी समझने वाली हैं, जिसके लिए मैं आपको ये रेफ़र कर रहा हूँ कि इस चैप्टर को थोड़ा सा आप गो थ्रू कर लीजिएगा। सबसे पहली चीज़ जो लेकर आ रहे हैं वो है मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स। मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं कि जब आप किसी वेंडर से सर्वर परचेज कर लेते हैं, नॉर्मली ये कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाते हैं कंपनीज को, लाइक आप सिस्को को या हवावे को, ये तो नेटवर्किंग के वेंडर्स हैं और आजकल ये आपको सर्वर की सर्विसेज भी देते हैं। सिस्को के सर्वर्स भी मौजूद हैं मार्केट के अंदर, हवावे के सर्वर्स भी मौजूद हैं, बट मोस्ट रिलायबल सर्वर जो हैं वो सिस्को के हैं। हम लोग सेफ सिटी अथॉरिटी में थे और हम लोग, क्योंकि सेफ सिटी अथॉरिटी का जो प्रोजेक्ट है आपका, ये जो लाहौर की सर्वेलेंस और मॉनिटरिंग हो रही है, ये हवावे का प्रोजेक्ट है। और हवावे के सर्वर थी स्टार्ट में, उन्होंने डेफिनेटली प्रोजेक्ट उन्हीं का था, उन्होंने अपने सर्वर डिप्लॉय किए। 2 साल बाद उन सर्वर्स के अंदर इतने ज़्यादा इश्यूज आने लग गए कि हमें अपनी जो कोर लेयर के ऊपर सर्वर था उसको स्वैप करना पड़ा, चेंज करना पड़ा विद द सिस्को मशीन। तो सिस्को के जो सर्वर्स हैं वो बहुत ज़्यादा मोर रिलायबल हैं, स्पेसिफिकली उस जगह पर जहाँ पर आपका 24/7 ऑपरेशन चल रहे हों, वहाँ आपको ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। तो मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि जब आप किसी वेंडर के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं, लाइक 5 ईयर्स कॉन्ट्रैक्ट, 10 ईयर्स कॉन्ट्रैक्ट, तो आप उनसे साथ डील करते हैं कि आप हमें मेंटेनेंस किस तरह की देंगे। क्या आप यहाँ पर एक परमानेंट एम्प्लॉय बिठाएंगे अपना, जो 24/7 ऑपरेशन की यहाँ पे जॉब करेगा और हमारे जो रन टाइम के इश्यूज आते हैं सर्वर्स के वो उनको क्यूरी करेगा, या आप जो है वो हमें ऑन कॉल सपोर्ट करेंगे, मीन जब इशू है कॉल कर दें, ठीक है। तो देर आर डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट, तो इसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, उसको भी देख लेते हैं। डिस्क बैकअप सिस्टम्स, क्या आप हमें डिस्क बैकअप सिस्टम दे रहे हैं? डिस्क बैकअप्स के लिए हम रेड टेक्नोलॉजी को पढ़ेंगे। रेड आप इम्प्लीमेंट करते हैं सर्वर्स के अंदर, जिसके ज़रिए अगर डिस्क कोई फेल होती है तो आप उसकी जगह पे नई डिस्क लगाते हैं। तो आपके जो डिस्क बैकअप सिस्टम है वो कौन सा है, रेड का कौन सा आप लेवल आप बेसिकली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और इसके लिए भी डेफिनेटली हर लेवल की हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन डिफरेंट है। लाइक आपको रेड 5 इम्प्लीमेंट करने के लिए 3 डिस्क चाहिए होती हैं, तो आपके पास 3 डिस्क होनी चाहिए, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम, डेफिनेटली ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारा, क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट है और सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही डिफरेंट है, तो इसके ऊपर तो आप लोग भी इत्तेफाक करेंगे कि जब एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही डिफरेंट है तो उसका क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कंपैरिजन नहीं बनता। वो एक सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये एक क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम है। बेटर रिमोट एक्सेस, अच्छा हम लोग सर्वर्स को ज़्यादातर रिमोटली एक्सेसिबल बनाते हैं ताकि सर्वर रूम के अंदर, डेटा सेंटर के अंदर हमारे जो विजिट हैं वो कम से कम हो। नॉर्मली डेटा सेंटर्स के अंदर जहाँ पे सर्वर्स रखे जाते हैं नहीं जाया जाता, ठीक है, बिकॉज आप लोग ज़्यादातर अपनी जो सर्वर की सर्विसेज हैं वो क्लाइंट मशीन पे बैठ के ले रहे होते हैं, या जो आपका आईटी सपोर्ट रूम होता है जहाँ पर आपकी क्वेरीज को हैंडल किया जाता है, वहाँ पर लोग बैठे होते हैं। वो भी डेटा सेंटर के अंदर नहीं बैठते ताकि ज़्यादा इश्यूज ना हैं, वहाँ पे लोगों का आना जाना ज़्यादा ना हो। फिर वो सर्वर जो हैं वो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, तो वो सेहत के लिए भी अच्छी नहीं होती। और वहाँ पे फिर कूलिंग जो है वो भी बहुत ज़्यादा रखी जाती है, ठीक है। तो उसके लिए अब सर्दियों में भी वहाँ पे कूलिंग रखी जाती है, गर्मी में भी वहाँ पे कूलिंग होती है, तो वहाँ पर फिर बैठना मुश्किल होता है। तो नॉर्मली फिर हम डेटा सेंटर्स के अंदर जो हमारा स्टाफ है वो नहीं बैठता, तो रिमोट एक्सेस को हम बेहतर से बेहतर बनाते हैं। फिर ये देखें लिखा हुआ है सर्वर रिसाइड्स इन द कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट ऑफ डेटा सेंटर, ठीक है, वेयर एक्सेस टू सर्वर हार्डवेयर कैन बी लिमिटेड। वहाँ पर जो सर्वर्स की एक्सेस है उसको हम लिमिटेड कर देते हैं, ठीक है। बेसिकली अंडरस्टैंडिंग दीज डिफरेंसेस विल हेल्प यू मेक बेटर परचेजिंग डिसीजन। अब देखें ये बात कर रहे हैं कि जब आपका
10-15 साल का एक्सपीरियंस है, और आप एक डिसीजन मेकिंग टीम के अंदर हैं जहाँ पे आपने डिसीजन लेने हैं, तो उसके लिए ये एक बेटर चॉइस है।